वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आज द वेरी स्पेशल हिना दिल पजीर। और हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी मॉर्निंग शोज़ कैसे होने चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहते हैं मॉर्निंग शोज़ में। और उसके साथ साथ अब हम थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आई बिलीव अपने हर दिन का आगाज़ भी करना चाहिए एक पॉजिटिव सोच से, क्योंकि वही एक आप अपने लिए एक ऑरा क्रिएट करते हैं बाकी दिन के लिए। अगर आपका दिन नेगेटिवली शुरू होगा तो मुझे लगता है नेगेटिवली एंड भी होगा और पूरे दिन आपके साथ नेगेटिव चीज़ें ही हो रही होंगी। और जो दिन आप पॉजिटिवली शुरू करते हैं और आप वो अट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में तो थोड़ा सी डिस्कशन शुरू करते हैं नापा कि ये पॉजिटिव सोच को अट्रैक्ट किस तरह करना है। देखो, जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि अल्लाह ने मायूसी को के लिए कह दिया कि मायूसी कुफ्र है। अब कुफ्र एक बहुत हैवी वर्ड है। कुफ्र एक ऐसी चीज़ है, और अगर अल्लाह ताला फरमा दें कि मायूसी कुफ्र है तो इसका मतलब है कि ये तो कोई बहुत बुरी बात हो जाएगी, हम मायूस हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह की ज़ात पे हमने क्या यकीन नहीं है या क्या होता है। एक रीज़न इसका ये है कि अल्लाह तवक्कुल इल्लाह जब हम करते हैं कि ये अल्लाह तू हमारा ये मसला हल कर दे, ठीक कर दे, हमारे लिए बेहतरी फरमा दे, उसी से दुआ मांगते, तो वही है जो करने वाला है। और किसी में कोई ताकत नहीं कि वो इंसान के लिए या कायनात के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई बेहतरी कर सके, सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। दूसरा रीज़न, अगर साइंटिफिकली देखें इसको, तो जब आप नेगेटिव होते हैं तो आप नेगेटिव बातें भी सोचते हैं। बिल्कुल। फिर वो नेगेटिव बातें जो होती हैं उसकी एनर्जी स्प्रेड होती है फिजा में, जो आपकी सराउंडिंग है, वहाँ एक नेगेटिव ऑरा बनता है। उसके बाद वो सारी नेगेटिव जो आपने समझ लें कि सिग्नल्स होते हैं नेगेटिव, वो सिग्नल्स यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं और दैट कम्स बैक टू यू। बिल्कुल। और अगर वो ऊपर जाके, ये कायनात का एक निज़ाम लॉ है, बिल्कुल, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम अगर, अच्छा, लोग जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन के समझेंगे पता नहीं ये कौन सी अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, लड़के और लड़की की अट्रैक्शन के बारे में हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे। ज़रा सा बताइए हिनापा के, हम तो जानते हैं लेकिन आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे ज़रा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है? यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि हम जैसे देखें, दो लोग हैं, मैं अभी आयशा के बारे में अगर अपने दिल में ये सोचूं, ये क्यों यहाँ बैठी है, मैं क्यों नहीं बैठी, ये इतनी गोरी क्यों है, मैं इतनी काली क्यों तो उसके बाद क्या होगा, आप मुंह से तो नहीं बोल रहे ये, आप बहुत अच्छी तरह बात भी कर रहे हैं, मगर आपके दिल में ये एक बात है। सो टेलीपैथिकली ये फैल जाएगी मेरे और तुम्हारे बीच में, और ये कहीं ना कहीं तुम्हें ये बता देगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब हम दुआओं का तबादला करते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कितने दिल से दी जा रही है या कितने बेदिली से दी जा रही है। बिल्कुल। तो मसला ये होता है कि वो पॉजिटिविटी जो होती है, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, वो आपको ये अंदर से बता देती है जो कि आप वाकई एक्चुअल सोच रहे होते हैं दूसरे के लिए। सही बात है। और वही कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी, अट्रैक्ट कर लेंगे। नेगेटिव सोचेंगे तो वही चीज़, फॉर एग्जांपल एक जगह मैं पढ़ भी रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक औरत ये सोचे, क्योंकि ख़वातीन का प्रोग्राम है तो ये सबसे पहली चीज़ जो एक खातून, शादीशुदा खातून सोचती है वो ये है कि हाय मेरा मियाँ मेरे साथ फेथफुल हो, राइट। अगर एक औरत ये सोचे कि हाय हाय मेरा मियाँ मेरे साथ, मेरे ऊपर चीट ना कर ले, अल्लाह क्या होगा अगर मेरा मियाँ कहीं उसका अफेयर हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊँगी। अब ये एक नेगेटिव सोच है। अब आपने चीटिंग के बारे में तो सोच लिया, तो यानी आपने वो अट्रैक्ट कर ली वो चीज़। सोचना इसके बजाय ये है कि नहीं, मेरा मियाँ जो है वो मेरे साथ फेथफुल रहेगा। वही चीज़ के दो तरीके हैं ना सोचने के। एक आपने पॉजिटिव सोचा दैट ही विल बी फेथफुल, तो आपने जो चीज़ अट्रैक्ट की है वो क्या है, फेथफुलनेस। एग्जैक्टली। और दूसरे में आपने अट्रैक्ट की है अनफेथफुलनेस।
तो ये सोच की बात होती है, जो आप सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे भी हैं ना आप, जो इतना किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, उसके बारे में रोज़ सोचते हैं और उनके साथ वो चीज़ हो जाती है एक दिन। आपने भी अपनी ज़िंदगी में फील मैंने किया बहुत फील किया है और मैंने होते देखा है, जिसको मैं कहती हूँ कि ये मोजज़ात हैं, ऐसा होते देखा है मैंने। बिकॉज मैंने हमेशा ये सोचा किसी भी चीज़ के लिए, ये कभी नहीं सोचा बहुत मशहूर हो जाओ, लेकिन हमेशा ये सोचा कि जो काम मेरे हिस्से में आए उसे मैं बेहतरीन तरीके से कर सकूं, इसलिए कि वो मेरा फ़र्ज़ है। वहाँ वही बात आ जाती है कि आपके ड्यूटीज़ और आपके जो फ़राइज़ हैं और आपके जो हुकूक़ हैं, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़, मेरा दिल चाहता है कि ये बैलेंस मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहे, मेरी ड्यूटीज़ भी और मेरे राइट्स भी। जहाँ मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं अच्छी तरह कर सकूं, जहाँ मेरे राइट्स हैं मैं अच्छी तरह पता हो मुझे कि दिस इज़ माई राइट, और वो मिल सके। तो मैं हमेशा ये चाहती थी, हमेशा से, कि मैं जो भी काम करूं वो पूरा मुकम्मल करूं, चाहे वो इतना सा क्यों ना हो, चाहे वो इतना सा क्यों ना हो, इतना सा कैरेक्टर क्यों ना हो। एक काम करने के बाद दूसरे काम पर जाऊं। वो जो बीच में से इधर से उधर भागना होता है वो तकलीफदेह होता है। दूसरी बात ये कि पूरा जुमला कहिए, अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए, पूरा जुमला कहना ज़रूरी है। आपकी जो शख्सियत है उसमें एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली आएगी अगर आप ये अपनी ज़िंदगी का वो बना लीजिए कि मुझे हर जुमले का या हर बात का जवाब जो देना है वो should be a complete sentence। और मेरे वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली फॉर्म हो, मैं बड़ा करके ना बोलूं। कितनी एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसे लोगों की, और वो कभी भी आई फील वो एक्सेल नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन पावर ही नहीं होती। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की पावर आपके कंट्रोल में है। प्लीज़ उस बात की एडवांटेज लें और अपनी बात क्लियरली करें ताकि आपको खुद को भी समझ आए व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। अच्छा, बैक टू मॉर्निंग शोज। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी हिनापा, बिकॉज यू एंड आई हम जो हैं वो मैं कहूँगी बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी पोजीशन में हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हैं कि हम वी कैन मेक अ डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। हम 100 लोगों को, 1000 लोगों को रीच आउट करते हैं और हमारा कैरेक्टर्स जो हम प्ले कर रहे हैं या हमारी पर्सनैलिटी लोगों के सामने जब आती है तो लोग उसे फॉलो करते हैं। एंड कितने लोग हैं जो हमें इरिटेट तो करती है ये बात कि जब हम निकलते हैं तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बट फिर वो भी फीलिंग आती है कि यार मेरी इतने लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे देख के कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। तो क्या रोल होना चाहिए जो मीडिया में लोग होते हैं उनका, क्योंकि इतना लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली वुमेन जो फीमेल एंकर्स हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए इन देयर वेरियस टॉक शोज, क्योंकि फॉलो तो करना है लोगों ने। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या उनके जहन में उन्हें रखना चाहिए? जब आप जाने जाते हैं लोगों के दरमियान और किसी भी हवाले से कि आपकी तरफ मुड़ के लोग देखें, वहाँ अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाता है तो वो हथेली पर लेकर जाता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये जो कुछ कर रहा हूँ सारे पाकिस्तानी ऐसे ही हैं। लोग इस तरह सोचते हैं। कोई एक शख्स, कोई एक एंकर या कोई एक आर्टिस्ट, उसके हाथ में होता है वो सब कुछ कि जहाँ आपको लोग देख रहे हैं, जहाँ आपको मतलब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती पब्लिक में, तो वहाँ पर लोगों को ये सोचने पर मजबूर ना किया जाए कि ये ऐसे होते हैं ये लोग, ऐसे होते हैं ये। तो और ये कि हर वो लड़ी में पिरोए हुए होते हैं लोग, ये नहीं कभी देखेंगे जैसे बाहर वाले कुछ मसला है। नहीं कोई नहीं, नहीं अभी एक कॉल लेनी है, वो बात काट के नहीं लूंगी मैं। कॉल ले लो प्लीज। कॉल ले लें? हाँ। अच्छा हाँ जी, कॉल है हमारे पास। दानिश नवाज है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम आयशा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे हैं? बस अभी समझ नहीं आया मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं एकदम सो रहा था तो फोन आ गया तो मुझे लगा कि अभी पता लगेगा, 1-2 घंटे बाद पता लगेगा मैं कैसा हूँ। अच्छा जी, चले। हाँ, कब तो काफी लेट हो गया दानिश, इस वक्त तो उठ जाना चाहिए। नहीं
सोया भी तो लेट था ना, वो उसी हिसाब से चलते हैं। वो दोपहर को कम खाए तो रात को ज्यादा खा लें। अच्छा दानिश, मुझे ये बताओ, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी मॉर्निंग शोज कैसे होने चाहिए और क्या देखना चाहते हैं आप, ऑब्वियसली बिग पार्ट ऑफ द मीडिया। मुझे ये बताओ आपका क्या ख्याल है दानिश कि कैसे होने चाहिए मॉर्निंग शोज? अच्छा, ये बताने से पहले मैं अस्सलाम वालेकुम हिना आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दानिश? एकदम अभी बताया था थोड़ा सा, लेकिन बताता हूँ, फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या आप कैसी हैं? अरे बहुत क्यूट लग रही हैं आप माशाल्लाह, हमेशा की तरह। I really like that. Thank you, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं कैसा होना चाहिए मॉर्निंग शो है ना? आप तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करती हैं, आपके अंदर दोनों पहलू हैं। नहीं, हम तो बड़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं दानिश। सीरियस बात करते हैं तो भी बहुत अच्छी करती हैं। ये कैसे करती हैं आप? दानिश, हम तो बड़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि मॉर्निंग शोज कैसे होने चाहिए, हमें आपकी राय चाहिए। हिना की क्वालिटी है कि ये फनी बातें भी जब हम देखते हैं ड्रामा कॉमेडी प्लेस, उतनी गहराई से उतने अच्छे करती हैं, और जब ये सीरियस एक्टिंग करती हैं और सीरियस बातें करती हैं तब भी बहुत अच्छी करती हैं। बिल्कुल। ये कैसे करती हैं आप, पहले तो ये बताएं। अच्छा चलिए, उनका जवाब तो पहले देते हैं, है ना आपा? मैं नहीं करती कोई कर जाता है काम। कोई और नहीं, इसके लिए इस साजिश के पीछे कोई और है। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली दानिश, तुम भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और तुम्हारे अंदर भी ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। तुम ये जानते हो अच्छी तरह कि हम सिर्फ हाशिए बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, स्केच बनाते हैं। रंग भरना अल्लाह ताला की ज़ात का कमाल है, वो भर देता है रंग, तुम लोगों को पसंद आ जाता है, उसकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, क्या बात। अच्छा, अब जल्दी से बता दो कि क्या देखना चाहते हो मॉर्निंग शो में दानिश, अगर उठ गए टाइम पे। बात है, मुझे लगता है कि मॉर्निंग शोज मुझे लगता है कि जैसे उसमें इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, मस्ती मजाक भी होना चाहिए, और वो क्या होता है ना कि सुबह का आगाज जरा खूबसूरत हो, पॉजिटिव हो, इस तरह होना चाहिए। लेकिन आयशा, मसला ये कि आते सब लोग इस तरह की बातें हैं, आपको हर कॉलर आके यही बात करेगा, लेकिन रेटिंग जो है ना वो शादी ब्याहों की आ रही होती है। यही तो ये एक फिनोमेना है, आ रही होती है। तो ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये हमें समझ नहीं आती, यही फिनोमेना। सीरियस हो, इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन रेटिंग क्योंकि चीजों की आ रही होती है, तो मुझे लगता है वो इसलिए आ रही होती है दानिश, डिप्रेशन दानिश वो इसलिए आ रही होती है कि महज इस चक्कर में, हाय ये क्या हो रहा है चैनल पे, देखो हम भी देख रहे हैं क्या पागलपना हो रहा है, क्योंकि हम भी रुक के देख लेते हैं कि ये देखें कितना बुरा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार दिल भी चाहता है यार कि लोगों की आप मजे की बातें सुन लें, बट इट शुड नॉट बिकम अ नॉर्म। इट शुड बी, हर तरह का एक बैलेंस जरूर होना चाहिए, हर तरह का बैलेंस। आई बिलीव, बिल्कुल। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच कि तुम उठे, और गुड लक एंड आई विल सी यू सून। अब हमारे पास लाइन पे एक बहुत इंटेलिजेंट एंकर मौजूद हैं, who's a dear friend, और अभी थोड़ी देर पहले हम उनके बारे में बात भी कर रहे थे, और मैंने भी उनके साथ एक सेट ऑफ शोज होस्ट किए थे और बड़ा मज़ा आया था, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन जिनके बारे में मैं कहूँगी कि वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एग्ज्यूट करते हैं, और उनके साथ रह के कभी भी बंदा मायूस और नेगेटिव नहीं फील करता। ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। अली सलमान, ओके, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या है आप दो यार, मतलब एक शीरा जान, एक्टी बड्डी शीरा जान, दूसरी आयशा, मतलब मैं ऐसे लगता है जैसे तंबाकू की फसल में गधा घुस आया है। ओए होए। कैसे हो अली, कैसे हो, कैसा है मॉर्निंग शो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि आपकी पॉजिटिविटी और आपके कॉन्सेप्ट पे जवाब से पहले हिना आप से कहें जरा वो वाला शेर सुनाएं जिसकी वजह से मुझे डिक्शनरी थी, उस दिन हमायूं की घर मिली और इन्होंने फ्रेंच का शेर सुनाया है। हाँ, लेकिन तुम सुन के क्या करोगे, वो कोई फायदा तो होना नहीं है। क्या पता कोई इस वक्त आपके मतलब आयशा की माशाल्लाह इतना लोग शो देखते हैं, कोई देखने वाला मुझे बता ही दे। चाहिल बदले नहीं हो शो करते करते, है ना, और बदलना भी मत है ना। आप ही प्लीज सुना दे वो जो आखिरी वाला सुनाया था जिसपे डॉक्टर साहब ने दीवार पे सर मारा था, वो सुना दें प्लीज। अब मुझे तो इस वक्त वो जहन में ही नहीं आ रहा कि वो डॉक्टर साहब ने कौन सा शेर सबको अच्छा लगा था। बहुत वैसे उन्होंने हर समझा था, बट नेवरदलेस आयशा आपका जो आज का जो फॉर्मेट है इट इज वेरी सिंपल। एक अच्छे शो की क्वालिटी होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, और उसको आयशा होस्ट कर रही हो। ओए होए 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 अली प्लीज यार, ये हम एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन ब्यूरो नहीं खोल सकते यहाँ पे। हमने जरा बात, आप मुझे बताओ। अच्छा अली, आई वांट टू नो
हाउ इज द मॉर्निंग शो गोइंग, कैसा लग रहा है आपको, और आप क्या अपने शो में चीजें सोच के इनकॉर्पोरेट करते हो? हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या मकसद है आपके शो का? सोच के तो बड़ा एक आपने अजीब सा सवाल कर दिया, लेकिन आज देखिए दो चीजें होती है। आपकी टीम, आफ्टर 2.5 months आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि टीम का कितना इंपॉर्टेंट हाथ है। बिल्कुल। यू आर आल्सो लकी टू हैव समबडी लाइक नबील विद यू। सेकंडली, बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द रीजन आई टुक दिस असाइनमेंट वाज कि मेरी जितनी आपको निकाल के मेरी जितनी फुफो सुबह बैठ के मॉर्निंग शोज कर रही होती हैं, तो उनको जो अल्लाह मियां माफ करे रोना धोना उन्होंने ये नहीं कहना सलमान, देखो हमें मुसीबत में नहीं डालना ऐसी बातें करके। पूरा अब आपने तबाहू की फसल में घुसा दिया ना मुझे तबाही मचाने से अच्छी तरह। अच्छा बचाओ, तो वो जितना रोना धोना उन्होंने डाला होता है, जितना जादू टूने उनकी वजह से यहाँ पे सास बहू बहनों भाइयों मियाँ बीवी में शुरू हो गए हुए हैं, और जितने दिन और आईनाएं मतलब अब होना शुरू हो गए, जितना 2 नंबर आमलों का बिजनेस चल गया है, जितना मतलब मैं आई कैन स्पीक फॉर हाफ एन आवर। ओनली प्रॉब्लम है देखो, जब तक आपका दिन अच्छा हंसते खेलते पॉजिटिव नहीं शुरू होगा, आई कुड फील डिप्रेशन इन माई ओन हाउस, बिकॉज माई पैरामीटर इंडिकेटर इज मेरी अम्मी क्या देख रही है, मेरी बेगम क्या देख रही है, मेरी भाभी क्या देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो डिप्रेशन देख रही है तो सारा दिन वो डिप्रेशन ही रहेगी, और अगर वो थोड़ा सा हंसते खेलते टीवी देखना शुरू करती है, द होल डे गोज एक्सट्रीमली वेल। Yes. So that is what I did, and I don't see यार ये कौन पहले बड़े डिप्रेशन में है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हम अगर पॉजिटिविटी दे के सिर्फ इनको कह दें कि देयर इज होप, बिल्कुल पीपल लाइक है ना आपकी, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब इनको ऑस्कर मिलेगा मेरा उस दिन तक का मिशन है, दैट इज माई होप। इफ यू नो शर्मीन इज नॉट द ओनली वन इन पाकिस्तान, हर दूसरे कोने में शर्मीन है और उसको मौका नहीं मिल रहा है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो अली, एंड गॉड ब्लेस यू। This is what gives me life every morning when I come and do something like this. अब आप बताइए। नहीं, we were just discussing, मजे की बात ये है कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे and we spoke about you and she's like यार अली सलमान का शो बहुत मजे का है, बहुत प्लेजेंट है, and I was like really अब मुझे बहुत मौके मिलेंगे मॉर्निंग शोज देखने के इंशाल्लाह, तो मैं जरूर अली I will be seeing you very soon. When are we meeting यार? हम कब मिल रहे हैं? नहीं ये क्या बात आपने दी कि मौके मिलेंगे? What is that? बस ना पता चलेगा तुम्हें। लेकिन अली प्लीज जरा बुलबुले पे तो आ जाओ यार, बड़ी देर हो गई अली। I promise I'll do that, लेकिन मेरा फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि I don't care about what morning shows is doing. जब हम एक इंसिडेंट के ऊपर किसी एक पॉलिटिशियन को 70 चैनल 2 घंटे की बगैर किसी राइम और रीजन के टाइम दे सकते हैं, किसी जगह पे अल्लाह मियां माफ करे कोई ट्रेजेडी होती है उसको 40 मिनट दे सकते हैं, ये तमाम चैनल्स का इज्तिमाई वीजा है कि पीपल लाइक हिना आपी को 5 मिनट इकट्ठे दे दें कि वी नॉमिनेट जॉइंटली हिना दिल पजीर फॉर एन ऑस्कर। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। मतलब तो हमारे आर्टिस्टों को पता नहीं उनका मकाम कब मिलेगा। ये हम करेंगे अली, मी एंड यू विल स्टार्ट दिस कैंपेन इंशाल्लाह। प्रॉमिस I'm with you. Thank you so much for taking out time. मुझे पता है अभी बहुत बिजी हो अपने मॉर्निंग शो में अली। Thank you so much. Thank you. अली सच अ लवली पर्सन, लवली पर्सन, और बड़ी अच्छी बात की, हम आपको जरूर ऑस्कर में भेज रहे हैं नापा। He's got great sense of humor. Great sense of humor. Oh, and he's very sensible and he's very sensible. हाँ, लोग समझते हैं कि वो जो क्रेजी बातें अली करता है तो जी वो है ही क्रेजी, नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट ह्यूमर, बहुत सेंसिबल है, बहुत, और ह्यूमर भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत नाइस, बहुत ज्यादा। चलें जी, अच्छा क्या कहते हैं, एक बात अली ने की कि यू नो ऐसी चीज़ें लोग सीख रहे होते हैं जो पहले उनको जिसकी अच्छा लोगों को लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब ये जो हम कहते हैं आगाही क्रिएट करनी है, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिनका लोगों को नहीं पता, तो भाई वो पॉजिटिवली होना चाहिए, ना कि आप ऐसी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं जिससे लोग गलत चीज़ें सीख रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लें जादू टोने के जो शोज़ हैं और पीरी फ़कीरी के शोज़ हैं, तो उसमें हमने भी एक शो किया ऐसा है नापा, और उसमें हमने बेसिकली बताया ये कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं, व्हाट टू बिलीव इन एंड व्हाट नॉट टू बिलीव, हमारा मज़हब कहाँ तक इजाज़त देता है कि क्या बिलीव करना है। और मैंने बड़ी जगह ऐसे शोज़ देखे जिसमें वो एक्चुअली रिचुअल्स प्रैक्टिस हो रहे हैं, मैंने भी देखा, और लोगों को बिलीव कराया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मैंने भी देखा, जिससे आपका अपना यकीन आपके अल्लाह पे, आपके मज़हब पे कम हो रहा है।
तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट कि वही रोल लोग फॉलो करते हैं इन चीज़ों को? अच्छा, और आयशा मैंने भी ये देखा, इन्हीं चीज़ों पे बात हो रही थी कि फ़लानी खातून पे जादू हो गया, तो ये हुआ, तो ये हुआ, तो ये हुआ। देखो हम आजकल अब इस दौर में ये बात एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और देखो अगेन वही बात है कि आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। अगर खुदा न खास्ता आपको उस किस्म के हालात से गुजरना भी पड़ा है, तो न जाने अल्लाह किसका इम्तिहान ले रहा है या किसकी तरबियत कर रहा है। नमाज और सब्र 2 चीज़ें हैं जिससे मुश्किल हालात में निपटा जा सकता है। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, रोज़ पढ़िए, नहीं समझ में आता फिर पढ़िए, वो डायमेंशंस खुलती चली जाती हैं, और फिर इतने लोग हैं जो बात आपको समझ में ना आए आप उनसे सुनिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, उस पर सीखिए। मगर मैंने ये देखा कि एक इसी तरह का शो हो रहा था, उन्होंने पूरा ब्लैक एंड वाइट किया हुआ था, एंकर बगैर ब्रश किए, बगैर मुंह धोए बैठा हुआ था। वो सारा एम्बियंस देख के मुझे ऐसा लग रहा था वो बोरियां पड़ी हुई हैं, धरा आग जल रही है, मतलब हर एक ने अपनी पूरी कार्रवाई की थी। सुबह सुबह का वक्त, जबकि आप अल्लाह के नाम से शुरू करें, ये अपने अंदर ताकत रखें, जैसे इस वक्त हम सब को एक होकर अल्लाह की तरफ ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये बड़ी मुश्किलों से हासिल की हुई ज़मीन है, इसकी बुनियादों में इतना लहू है, इतनी इज्जतें हैं, इतनी ख्वाहिशें हैं, इतनी मुश्किलात से हम इस खित्ते में पहुँचे थे। हमारे उन लोगों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना, और अल्लाह हमारे लिए बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तो ये पॉजिटिविटी है। आप अपना आगाज़ कीजिए, आप जैसे जैसे इन चीज़ों में घुसते चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। आप शुकूक में पड़ जाएंगे, आप शुभात में पड़ जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो और दिन का आगाज़ करो एंड बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। इसी नोट पे, इस पॉजिटिव नोट पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आइए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा। मेरे साथ मौजूद हैं हिना दिल पजीर। बात कर रहे हैं हम मॉर्निंग शोज़ के बारे में और जनरली पॉजिटिविटी के बारे में। और अब हमारे पास लाइन पे एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने काफ़ी डिटेल में बात की, और हिना आपा ने कहा दैट शी इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन एवरीथिंग दैट आई डू। उनको देख देख के सीखा, और वो जितनी मज़े की बातें करती हैं और वो जिस तरीके से आपको एंग्रॉस्ड रखती हैं अपनी बातों में, उसका कंपैरिजन कहीं नहीं मिलेगा। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मेरी और आपकी और हम सब की फेवरेट बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी जान के टुकड़े? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको इतना याद कर रहे थे आप, हम बुशरा आपा, और आपसे बात हो गई। इट्स अमेजिंग, आप हमारे हाथों में आ गई। लाहौर में हैं? हाँ, मैं लाहौर पहुंची हूँ, अभी बस रास्ते में हूँ, लोकेशन पे जा रही हूँ, एयरपोर्ट से निकली हूँ अभी। ये बायोनिक वुमन है, बायोनिक कह कर आती है। मैं जरा भाग के लाहौर से आती हूँ। आई स्वेयर, सुबह जाती हैं, शाम में आ जाती हैं। बस क्या करें, ऐसे तो बस भारी करना पड़ता है। शाम को इंशाल्लाह वापस चली जाऊंगी कराची। नहीं बुशरा आपा, सलाम है आपको जो आप इतनी सारी चीजें ये मैनेज करती हैं, और इतनी बाकमाल खातून है कि शिकायत नहीं है मुंह पे उनके। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला आपको, बल्कि आप हैरान होंगी कि मेरे साथ हमारी प्रोडक्शन हैं बैठे हुए, और अभी मैं हिना की बातें करती हुई जा रही थी कि देखा, फिर हमारे पास देखा तुमने क्या दाना निकला। बदलो ऊपर से फोन ही आ गया।
और हम आपकी बातें कर रहे थे बुशरा आपा, ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना। और मैंने, हालांकि मैं टीवी पे थोड़ी देख रही हूँ, मैं बदले में कुछ कह रही हूँ, मुझे क्या पता, अल्लाह जानता है। मैं तो ऐसे बैठी अपने का बोल रही थी, मैं तो इतना बेहतरीन इस औरत को कि दिख के थक जाएगी ये। अच्छा बुशरा आपा, हम बात कर रहे हैं कि जी मॉर्निंग शोज कैसे होने चाहिए, और आप मतलब आपने क्या कुछ बुशरा आपा अपनी जिंदगी में, यू डन एवरीथिंग टू परफेक्शन, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, वो सिंगिंग हो, वो परफॉर्मेंसेस हो। आपको क्या लगता है कि हमारी खवातीन या हमारा मुल्क इस टाइम पे क्या देखना चाहता है मॉर्निंग शोज में, और आप क्या देखना चाहेंगी? बात यह है कि जो लोग भी देखना चाहें, मुख्तलिफ लोग होते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दुम में पटाखे बने हुए हैं सबके, वो देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, लोगों की फ्रॉकों में कमीजों में पटाखे छोड़े हैं ना आप लोगों ने। पंजाबी में कह सकते हैं तमोड़ी छोड़ी हुई एक होती है, तमोड़ी भीड़ नहीं होती, भीड़ तो सबके कपड़ों में छोड़ी गई है, तो वो बेचारे सब उछल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, अगर आप समझते हैं कि जी 40% वो है, चलो मैं मानती हूँ, उनका भी दिल चाहता है कि ऐसे नाच गाने तमाशे फजूल बातें भी देखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40% समझ ले कि कोई सीरियस बात भी सुनना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कोई रोने वाली बात ही हो, जिसमें आप बिठा के लोगों को रुलाएं, उनके कपड़े फाड़ के दिखाएं कि ये फटे हुए कपड़े हैं, फलाने ने फाड़े गए। पापा तो, लेकिन सेंसिबल बातें करने की रेटिंग नहीं आती ना। सेंसिबल बात करने की भी कोई जगह हो, जो चैनल्स को चाहिए। और पॉजिटिव का मतलब ये पता क्या लेते हैं कि देखिए मुल्क में जो हो रहा है, हम तो खुशियां बांट रहे हैं, हम है ना, ये सब तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमें उल्लू बना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि बजाय इसके कि हम अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को थोड़ा एलिवेट करें, थोड़ा उनको अवेयर करें, हम उनको बिल्कुल उस लेवल पे आके मिलते हैं जहाँ पे वो चाहते हैं। यानी अगर कोई मिसाल के तौर पे 5वीं जमात पास है और मैं अगर BA पास हूँ, तो मैं तो 5वीं के नीचे आ जाऊंगी ना। 5वीं जमात वाला खुश हो जाए, ये नहीं करूंगी कि उसको कम से कम मैट्रिक तक ले जाऊंगी। बिल्कुल सही बात है, कितनी अच्छी एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप उसको अंडर क्लास 5 या अंडर मैट्रिक लेवल के ऊपर कम्युनिकेट करने खुद नीचे उतर रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है भाई? आप कैसे कहते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं? आप उनको वो दिखाई नहीं रहे, तो वो क्या करें? जो आप उनको दिखा रहे हैं वो वही दिखा रहे हैं जो उनको पहले से ही आता था। उनको आते हैं ये नागन डांस करने, जो आप लोग तो मतलब आपसे मुरादी के मॉर्निंग शो है नागन डांस। हाँ, नागन डांस ही हो रहा है ना वहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अब मुझे नहीं पता ये कब इसका ये पंक्चर होगा, ये सारा जो इन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, बट ये इट्स गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। आप अब मैं मिसाल दूंगी कि आमिर खान का शो शुरू हुआ है। What a show! और इतने लोग देखते हैं स्टार प्लस पे, मैंने हाल ही कम ही देखा इत्तेफाक से, लेकिन मैं देखा एक इंसान बैठा हुआ है, वो इंसानों की तरह बात कर रहा है और इंसानों से बात कर रहा है, नाच के बातें नहीं कर रहा। वो एक टांग से उधर जा रहा है, टांग से उधर जा रहा है, छलांगे मार के एक के ऊपर चढ़ रहा, दूसरे के ऊपर गिर रहा। वो ये तो नहीं कर रहा, वो सिर्फ बात कर रहा है जैसे और कितनी अच्छी बात कर रहा है। बिल्कुल सही, और कितनी अच्छे तरीके से कर रहा है बात। अगर आप अच्छी भी कर रहे हैं और आपने पीछे धुआं छोड़ा है अपने कमीज के नीचे के, वहां से जिन निकलेगा, और जिन तो आपके दिमागों के अंदर घुसे हुए। अल्लाह ने कुरान में है जिन, मगर जरूरी आप उनको बुला के अपने घर बुलाएं। आज हमारे शो में जिनों को भी मॉर्निंग शो में बुलाया है, उनको चुड़ैलों को बुलाना है कि आओ, बस उनके अपने काम है, वो अपनी दुनिया में अपने मसरूफ है, उनको करने दें। आप अपना काम करें, आप अपनी जनरेशन को एजुकेट करें। बिल्कुल। आप इसमें एजुकेशन, आई डोंट वांट टू गेट एजुकेटेड इन दीज थिंग्स कि मुझे जादू टूना फलाना तावीज, मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैं इतना जानना ही नहीं चाहती इसके बारे में। मुझे सिर्फ अल्लाह रसूल का ही पता चल जाए तो वही बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ब्लेस यू। मैं तो अभी वो डिस्कवर नहीं कर सकी पूरी तरह, या मैं उस पर पूरा अबूर हासिल नहीं कर सकी जो कुछ कुरान ने कहा है। तो मैं इसके पीछे क्यों लग जाऊं कि कुरान में से एक लाइन निकाल लूं कि जिन तो है, फलाने के मामू के चचा के पुत्री ने तावीज किया था, फिर कब्रिस्तान में मैंने मुड़ के देखा तो गर्दन मुड़ गई, तो पता नहीं क्या हो गया। कितनी अच्छी बातें कह रही हैं आप, मेरी इंस्पिरेशन है बुशरा आपा। मैंने आपको बचपन से देख के सीखा है। मेरी जान में अब तो तुमसे सीख रही हूँ, मैंने सोच लिया जो जो तुम करोगी तुम्हारी नकल करनी। नहीं आपा, अखबारों में लिखा होता है कि वो जो बुशरा अंसारी ने इतने सालों में हासिल किया वो मैंने 2 दिन में हासिल कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे हमेशा इम्प्रेस्ड थी और हमेशा इम्प्रेस्ड रहूंगी, और मैं आपसे बेहतर नहीं कर सकती।
और बुशरा और आपा इतनी सारी दुआएं आपकी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सुकून चली दे। गई। Well, she won't be listening to us because बुशरा आपा अभी अपनी गाड़ी में हैं, लाहौर में हैं, हमसे फ़ोन पे बात कर रही थी जब वो लोकेशन जा रही थी। थैंक यू सो मच बुशरा आपा, इतनी अच्छी उन्होंने बातें बहुत की। प्यारी, अच्छा, बहुत जिस अच्छी तरह खातून है वो। बेधड़क और रियलिटी और जो उनके दिमाग में सही आता है, वो जिस तरह वो बोलती हैं, बहुत अच्छा। इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी थिंक, लेकिन वो कम्युनिकेट इतना अच्छा कर देती हैं कि वही थॉट जो हम सोच देखो रहे होते हैं। उनके जो माइंड, बॉडी और सोल वो एक अलाइनमेंट में है। ये नहीं उनका दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। ये जो तुम कह रही थी ना कि अपनी बात दूसरों के दिलों में उतारने का ये एक तरीका है। दिल में सच्चाई, जहन में और दिल में एक ही बात फॉर्म हो और एक वक्त में वो आपकी जुबान से निकले। तमाम रोशनियां जमा करके अपने दिल में जमा करें, अपने कल्ब में, और उसके बाद जब आप सच कहते हैं अपने मुंह से, तो फिर आपकी बात पे लोग यकीन भी करते हैं, एतबार भी करते हैं और उस पे अमल भी करते हैं। जी कॉल दें कोई और, बहुत सारी कॉल्स लाइंड अप हैं हमारे पास। कौन है जी लाइन पे? हेलो, अकबर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बस अल्लाह ताला के करोड़ों एहसान, आप बच्चों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी बहन साथ बैठी हुई हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत कुछ सलाम कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बस एक आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाह रहा था मैं आशा जी। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें 80% आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं ना वो मुझे पसंद आते हैं। अच्छा। कभी कभार ये जो समझ जाइए कि सुबह के वक्त वो टैलेंट का एक प्रोग्राम जब आप ले आती है ना, वो कम से कम मेरे लिए समझ जाइए कि वक्त के दिया के अलावा कुछ नहीं लगता। हो सकता है कई लोग इसके भी परस्तार हों। हाँ। मैं सिर्फ अपने तासुरात बता रहा हूँ, मैं किसी पर नहीं, बिल्कुल आपके तासुरात चाहिए हमें। हाँ, पसंद नापसंद मैं किसी पर नहीं थोपना चाहता, इसलिए कि हर बंदे की अपनी पसंद है। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तक आज का ये मसला है, हाँ सब या आज का ये जो समझ जाइए कि मौजू है, हाँ, बुनियादी तौर से हम लोग जो है ना खुश रहना जानते ही नहीं जानते। और दूसरी एक बात यह है कि हम हर चीज को जो है ना वो बहुत बड़ी मिकदार में मांगते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात ये है। नहीं समझते कि अगर यही खुशी अगर बहुत बड़ी मिकदार में हमको अचानक मिल जाए तो शायद हमारा हार्ट फेल भी हो जाए। हाँ, कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक खुशी का मसला है, ये आपकी अपनी जात के अंदर जो है ना इसके जड़ें होती हैं। इसको आप बाहर कहीं तलाश करना चाहें या जाकर मार्केट से कहीं परचेस करना चाहें तो वो चीज मुमकिनात में से नहीं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और बिल्कुल। इसके अलावा मैं अपने बच्चों से भी हमेशा ये बात कहता हूँ कि बेटा सैकड़ों किलो या सैकड़ों सेर जब फूल कशीद किए जाते हैं तब कहीं जाकर कुछ तोले जो है ना वो इतर के मिलते हैं। क्या इसी बात। तरह सैकड़ों वाकयात होते हैं जिनमें से आपको खुशी का कतरा कतरा कशीद करना पड़ता है। ट्रू। वाह वाह, बहुत अच्छी लेकिन बात। हम लोग जो है ना अच्छा खुश कॉलेज रहने बोल। का हुनर जानते नहीं। और किसी हद तक हमने मुनीर नियाजी के शेर को अपनी जिंदगियों पर समझ जाइए कि नाफिज किया हुआ है कि आदत सी बना ली है हमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। क्या बात है। तो थोड़ी बहुत इसमें यूं तब्दीली कर लें कि जिस हाल में भी रहना उगताए हुए रहना। बिल्कुल। अच्छा अकबर साहब, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल आपसे मैं भी पूछना चाहूंगी। इनमें टाइम बहुत कम है हमारे पास कि आप जब एक मॉर्निंग शो, क्योंकि आपकी बात काटते हुए एक बात कहूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और टीवी की आवाज मैंने मुकम्मल बंद रखी है। आई एम सो सॉरी। है अब आ रही है मेरी आवाज? तो बस अब ये है कि मैं कुछ थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लूं। वो आप बढ़ाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज टीवी पे डिले से आता है और मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो एक और टाइम पे आ रही है। अब मुझे बेहतर आवाज आ रही है। अच्छा, क्योंकि मैं ऊंचा बोल रही हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप अपना टीवी ऑन करते हैं सुबह और कोई मॉर्निंग शो देखने की आप वो करते हैं कि अच्छा जी अब मैं कुछ लगाता हूँ, तो आप क्या देखना चाहते हैं? अच्छा देखिए, बात यह है कि जिंदगी में वक्त की बहुत बड़ी अहमियत है और ऐसे प्रोग्राम देखना जिससे आपको कुछ हासिल न हो। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह का हम कोई किताब पढ़ते शुरू में मैंने हैं, ये बात की थी। किताब पढ़ते हैं, पता चला जी कि रूमानी किताब पढ़ ली, इमरान सीरीज पढ़ ली, क्या उससे हासिल होना है सिवाय वक्त के जिया के। अशफाक अहमद ने अपनी एक किताब में यही बात लिखी कि भाई खुशी जब हमको मिलती है अल्लाह की तरफ से तो उसको तो हम बिल्कुल एक साइड में रख देते हैं और जो गमों जो हमारी तकलीफें होती हैं
उसको हम बहुत ज्यादा इलाज कर करके दूसरों को दिखा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही आपने कहा। तो बिल्कुल ये बात यही है कि और देखा जाए तो देखें लाखों लोगों की बनस्बत हमारे पास आज भी खुशियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद। सही, लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमसे कम खुशियों के साथ जिंदगी गुजार। बिल्कुल, और बड़े मुतमईन है। सही। अच्छा अकबर साहब, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमें अगली कॉल लेनी पड़ रही है। वेरी सॉरी, बिकॉज बहुत सारे लोग होल्ड पे हैं। आपसे काफ़ी हमने लंबी बात की। बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया, और मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे कॉलर्स मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं देखती हूँ दूसरे शोज़ में इतनी कभी कॉलर्स ऐसे आते हैं जो बड़ी गैर ज़रूरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे लोग फ़ोन करते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम समीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। भाई आज तो इतना मजा आ रहा है कि बस वो कहना कि दिल के छाले फूट गए। जो जिंदगी में हसरत थी कि काश को कोई कभी सैगल से भी बात करता जो आप लोग कर रहे हैं। तो अच्छा समीना, प्लीज एक काम कर लें, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद किया हुआ आपने? जी हाँ, मैंने बिल्कुल बंद अच्छा, वो पीछे बच्चे होंगे फिर। मैंने बिल्कुल एंड तक आपका प्रोग्राम देखा, अभी लास्ट कॉलर तक भी, और अब बिल्कुल आवाज बंद है। थैंक यू। हिना जो बात कर रही थी, आप जो बात कर रही हैं, बिल्कुल यही सुनना चाहते हैं। और जो बुशरा ने दरमियान में कहा कि हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म तो पता नहीं कहाँ रह गया, कौम को हमने एक मदारी, बिल्कुल जो बंदर का तमाशा होता है वो हो गया मॉर्निंग शो। और यानी एंटरटेनमेंट को पता नहीं क्यों ये समझ लिया कि कोई बहुत ही छोटे जहन का हिस्सा है जिसको एक तमाशा दिखाता रहना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है। आप जैसे हमारे स्कूल के करिकुलम में भी यही होता था कि जैसे एस्थेटिक्स का होना, आर्ट का होना, लिटरेचर का पढ़ाना, ये क्यों होता था कि आपकी ज़हनी नशोनुमा हो। मेरे ख्याल में मॉर्निंग शोज का यही मकसद होना चाहिए कि आप मयार बढ़ाएं, आप दुनिया को बताएं कि मयार बढ़ना ये नहीं है कि वाहियात तरीके से खुश हो रहे, बल्कि एक उसी के अंदर एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी बात आगे बढ़ाना। दुनिया के कॉमेडी शोज में, क्योंकि आप दोनों एक कॉमेडी शो का हिस्सा है, कि दुनिया में बड़ा मशहूर फ्रेंड्स की सीरीज है, बच्चे देखते हैं तो हम लोग भी बैठ के देखते हैं। मुझे बताइए कोई उसके अंदर एक भी एपिसोड है जिसमें मैसेज ना गया हो, बिल्कुल मयार का। प्लस ड्रामे और मॉर्निंग शोज को अलग रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी बात आके की कि जी मॉर्निंग शोज को ड्रामा बना दिया, क्यों मिक्स करें? हर चीज की अलग एक नौयत होती है। मेरी बात सुनिए, महरूमियां माशरे में है, आज भी थी, पहले भी थी, और फिर हम तो थर्ड वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास तो ज्यादा है ही महरूमियां। महरूमियों को किस तरह डील करना चाहिए, बदकिस्मती को किस खुश असलूबी से लोग डील करते हैं, आप उनको ये दिखाइए, आप उनको बदतमीजी पे ना उकसाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच समीना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत, मुझे तो लगा मैं किसी एंकर, किसी बहुत इंटेलेक्चुअल से बात कर रही हूँ। थैंक यू समीना। और एक और कॉल लेने का टाइम है हमारे पास, उसके बाद टाइम नहीं है। किसकी कॉल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नाजिया, आप बताइए क्या कहेंगी? शाजिया जी, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहूंगी कि आप मॉर्निंग शो का पूछ रही हैं, जैसे आज आपका टॉपिक है। हाँ जी। हम बहुत अरसे से बहुत से मॉर्निंग शोज देख रहे थे और अब भी देखते हैं कभी कभी, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो वाकई सबसे हटके है। मैं सिर्फ एक आपसे बात करने की वजह से नहीं कह रही हूँ कि आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली है तो मैं ये बात कह रही हूँ, वरना वाकई जिस तरह आप लोग एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से फिर उसकी तैयारी होती है और उस तरह के आप गेस्ट बुलाते हैं, इट्स अमेजिंग। थैंक यू भाई, ये तो क्रेडिट मुझसे ज्यादा मेरी टीम को जाना चाहिए, बिकॉज गेस्ट बुलाना, डिस्कस। अगली बात मैं आपसे यही कहूंगी कि आपसे ज्यादा आपकी टीम भी इस चीज की बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनकी इतनी मेहनत इसमें नजर आ रही होती है आपके शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मजे की बात, दूसरे आपने जो आज गेस्ट बुलाई हैं, इनका तो मैं इनके बारे में क्या कहूँ, हद से ज्यादा सारे लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, खासतौर पे मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया। वो तो चली रही थी सबकी लाइफ में, लेकिन अब जो कुद्दूसी साहब की बेवा आई है, इन्होंने तो बस कमाल कर दिया। शुक्रिया। अपने बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा। आप
आपके अभी वो मेरे बेटा इसका फैन ही, वो आप यकीन करें आपकी जो पैरोडी करता है ना, अगर आप सोचती तो हैरान कर सकती हैं, यकीन है ना आपा, क्योंकि हमने बहुत बच्चों की पैरोडीज देखी है। वही ना, इस कदर बच्चे शौक से इनको देखते और सुनते हैं। खैर, अल्लाह आपको खुश रखे और आपके बच्चों को खुश रखे। आप हैं जो इतना अच्छा शो कर रही हैं, लेकिन जो इसके पीछे आपकी टीम है वो भी बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हर प्रोग्राम में आपकी उनकी मेहनत नजर आता है। थैंक यू शाजिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल थी हमारे पास, अब सिर्फ 4 मिनट है ना आपा खुदा हाफिज कहने के लिए। मैं चाहूँगी कोई मैसेज अवाम के लिए, टू योर फैंस, टू योर व्यूअर्स, क्या कहना चाहेंगे? आयशा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। CNBC का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा अच्छे शोज़ ही देखने को मिले हैं CNBC पे से। और पैगाम जो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, पैगाम नहीं देना चाहती, एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि मैं अभी थोड़े दिनों पहले बानो आपा से मिलने लाहौर गई थी। बानो कुदसिया आपा बहुत ही हमारा सरमाया है, बिल्कुल ऐसे, और हमारे लिए बहुत ठंडी छाँव है वो। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उनसे दरख्वास्त की गई कि मेरे लिए कोई दुआ बता दीजिए। तो बानो आपा ने बड़े अपने धीमे लहजे में कहा कि बेटी अपने लिए ये मांगा करो अल्लाह से, और वो दुआ ये थी कि ए अल्लाह, तो मुझे ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका, बेहतरीन तरीक़ा और बेहतरीन करीना अता फरमा। और यही बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ, ये दुआ ज़रूर मांगे अपने लिए कि अल्लाह हम सब को ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन सलीका, बेहतरीन करीना अता फरमा। आमीन। बहुत अच्छी दुआ है। एंड आई थिंक आपने सही कहा कि सबको ही अपने लिए मांगनी चाहिए, सबको, ये हर एस्पेक्ट, जिंदगी के हर एस्पेक्ट को टच करती है। हाँ, कि जो भी हम करें और हम इज्जत से करें। हाँ, वो बात थी कि उन्होंने कहा था इसमें सबसे ज्यादा अहम करीना है। करीना, वो करीना नहीं जिसका आप सोच रहे हैं। करीना जिस तरह अपने आप को आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने माशरे में, अपने लोगों में, ये बहुत ज़रूरी बात। जो मेरे ख्याल में जो जिस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर सोसाइटी। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, जिस तरह आपने कहा, तो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर, मैंने इससे मुझे एक बात याद आई थी जो मैंने उस वक्त मेंशन करना था। एक प्रोजेक्ट किया था विद इंडियन एक्टर्स। उससे पहले सिर्फ एक खातून थी जिन्होंने जाके इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग प्रोजेक्ट किया था, नाम उनका मैं नहीं लूँगी। और उन्होंने इतनी बुरी एक इमेज छोड़ा पाकिस्तानियों का, और ये बहुत ही टैलेंटेड इंडियन एक्टर्स थे जिनके साथ हमने दुबई में एक सीरियल किया। तो अनापा, उन्होंने जब वो मिले मुझसे और 5-6 और लोग जो हम पाकिस्तान से गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतने अच्छे और नॉर्मल हैं, हमने तो सोचा था कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होंगे, क्योंकि आपसे पहले हमने उनके साथ ये प्रोजेक्ट किया था। तो वो एक इंसान के ऊपर उनकी पूरी थिंकिंग एक नेशन के बारे में बेस कर रही है, और ये पूरी दुनिया का रिवाज है। दैट्स व्हाट वी थिंक। हम भी जज करते हैं लोगों को, हम उनकी फैमिलियों को जज करते हैं उनको देख के। बस ये समझ लो कि अपने लोगों की, अपने मुल्क की इज्जत हथेली पे रख के चलते हैं, उसको गिरने नहीं देना, ये अहद अपने आप से कर लें। बहुत शुक्रिया हैनापा, थैंक यू सो मच। सेंसेशन का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, आपने ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। मैं कहूँगी कि मुझे द वन थिंग आई लुक फॉरवर्ड टू जब मैं शूट पे जा रही होती हूँ बुलबुले की, तो एक तो खाना जो हमें मिलता है इतना अच्छा, गॉड ब्लेस नबील, और ऑब्वियसली मूड, एटमॉस्फेयर। बट हिनापा से पूरे दिन क्या मज़े मज़े की बातें होंगी, किस तरीके से हम एक दूसरे को दिलासे, अपनी ज़िंदगी के इश्यूज, मसाइल सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, दिलासे देंगे और इंशाल्लाह देते रहेंगे। बहुत हमने काम करना है इकट्ठा हिनापा, एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इससे पहले कि तुम वाइंड अप करो, जल्दी से, ये तुम्हारा बहुत प्यारा शो, तुम एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़की हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच है, इसलिए तुम जब बोलती हो तो वो बहुत पॉजिटिविटी हर जगह फैला देता है। बुलबुले में आई एम हैविंग अमेजिंग एक्सपीरियंस बाय वर्किंग विद यू, और मैं ये चाहती हूँ कि आई नीड टू गिव यू अ हग कि तुमने सारे काम जिंदगी में बहुत अच्छे किए और बहुत प्यारे। गॉड ब्लेस यू, जो आप लोगों की ज़िंदगियों में
मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी बिखेरती हैं, जो दुआएं मिलती हैं आपको लोगों से कि आप हमें थोड़ी देर के लिए कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ये जब सुनने का मज़ा आता है ना, आई थिंक, तो आई होप नाजरीन के मेरे भी शो के थ्रू, जिस तरह हमने आज डिस्कस किया कि यू नो मॉर्निंग शोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों को ये ना फील हो कि आपका टाइम ज़ाया हुआ है। जो 2 घंटे आपने दिए मुझे, मेरे चैनल को जो आप देते हैं, वो आपको ये ना लगे कि ज़ाया हुआ हो। और मैं एक्चुअली इस पॉइंट पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी CNBC का कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूं और आपसे बात कर सकूं जो करना चाहती हूं, और मुझे नहीं फोर्स किया गया कि जी रेटिंग के पीछे भागें और अपनी इंटेग्रिटी को लूज कर बात है और अपनी इंटेग्रिटी को आप लूज कर दें। तो थैंक यू वेरी मच। बस अल्लाह इसी तरह इज्जत देता रहे और आप लोगों के साथ हम टाइम गुजारें, अच्छा गुजारें, किसी एक इंसान की जिंदगी में चेंज ला सकें, तो आई थिंक वी आर सक्सेसफुल। खुदा हाफिज़।